प्राचीन समय की बात है। महाभारत काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उसी समय एक शिष्य ऐसा था जिसने गुरु के सानिध्य के बिना ही ऐसी शिक्षा प्राप्त की जिसे गुरु के साथ रहकर भी कई शिष्य नहीं प्राप्त कर पाए। वह था एकलव्य। आइए जानते हैं एकलव्य की कथा। एकलव्य जंगल के राजा का पुत्र था। वह बहुत वीर और साहसी था। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करे, परंतु उसके पिता जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। वे एक जंगल के निवासी को कभी शिक्षा नहीं देंगे। परंतु एकलव्य की प्रबल इच्छा देखकर उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाने की आज्ञा दे दी। वह द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपनी इच्छा प्रकट करता है, परंतु द्रोणाचार्य शास्त्रों की बातें कहकर उसे शिक्षा नहीं देने का निर्णय लेते हैं। तब सारे शिष्य पांडव और कौरव एकलव्य को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। एकलव्य जंगल में जाकर एक एकांत स्थान को चुनता है और वहाँ गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाता है। उसकी प्रबल धनुर्धर बनने की इच्छा उसमें कला का विस्तार करती है। वह एक सफल धनुर्धर बन जाता है। एक दिन जब द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में अभ्यास कर रहे होते हैं, तब वे एकलव्य की धनुर्विद्या से प्रभावित होते हैं एवं द्रोणाचार्य उसे पहचान नहीं पाते। तब वह एकलव्य से कहते हैं कि हमें तुम्हारे गुरु से मिलना है। तब एकलव्य उन्हें अपने अभ्यास के स्थान पर ले जाता है। वे देखते हैं कि एकलव्य उन्हीं की प्रतिमा बनाकर अभ्यास करता है। यह देख गुरु द्रोण को आंतरिक प्रसन्नता होती है, परंतु उन्होंने प्रण लिया था कि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाएंगे, परंतु एकलव्य के होते यह नहीं संभव था। तब उन्होंने एकलव्य से कहा, तुमने मेरे सानिध्य में शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, परंतु तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। यह सुन एकलव्य प्रसन्न होता है कि गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य मानकर गुरु दक्षिणा मांगी है। तब एकलव्य वचन देता है कि जो दक्षिणा गुरु मांगेंगे वह दे देगा। तब गुरु द्रोण उससे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य बिना तर्क वितर्क के गुरु द्रोण को अपना अंगूठा काटकर दे देता है। एकलव्य अपने संकल्प और गुरु दक्षिणा के कारण आज भी जाने जाते हैं एवं सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं।